सो है फ्रेंड, फादर रिटर्निंग होम जिसको दिलीप चित्रे ने लिखा है एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है जिसको उन्होंने अपने फादर को डेडिकेट करके लिखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat. यहाँ पर जो पोएट दिलीप चित्रे हैं उन्होंने अपने फादर को डेडिकेट करके ये पोएम बनाया है। तो वो फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि मेरे पापा लेट इवनिंग ट्रेन से घर पर वापस आते हैं। एंड सेकेंड लाइन में कम्यूटर्स का मतलब होता है रोज़ ट्रेवल करने वाले। तो वही पोएट कहते हैं कि उनके पापा रोज़ ट्रेवल करने वाले ट्रेन में खड़े हैं और एकदम साइलेंट होकर खड़े, एकदम चुपचाप खड़े हैं और ट्रेन की येलो लाइट उनके ऊपर पड़ रही है। जैसा होता है ना कि हम लोग भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे लोग आसपास होते हैं लेकिन हम लोग उनसे बात नहीं करते हैं क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो पोएट के फादर हैं वो भी ट्रेन में खड़े हैं। एंड थर्ड लाइन में बोल रहे हैं सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज़। तो यहाँ पर सबर्ब्स का मतलब होता है शहर के आसपास के इलाके। इसमें ऐसा बताया गया है जैसा कि हम लोग भी ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं ना जो आसपास के इलाके वो पीछे जा रहे हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं पोएट। तो वही पोएट बता रहे हैं जैसे कि हम लोग भी एक ही रूट पे अगर रोज़ हम लोग ट्रेवल करें तो आसपास के इलाके को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर कोई न्यू जगह हो, गांव वगैरह जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना आसपास के इलाके को। ठीक उसी प्रकार पोएट के जो फादर है वो बाहर की तरफ नहीं देख रहे हैं। देन फोर्थ लाइन में कुछ ऐसा लिखा है कि हीज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हीज ब्लैक रेनकोट। तो इसके अंदर कुछ ऐसा सीन है, अगर आप आगे के लाइन्स पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बारिश का मौसम चल रहा है, जिसके वजह से जो पोएट के फादर है उनके पैंट और शर्ट भीग चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आप लोग देखोगे, स्टैंड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, हिज आइज डिम्ड बाय एज, फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि हिज ब्लैक रेनकोट, जो कि मैंने पहले वाले स्लाइड में ले लिया था। तो वही बता रहे कि हिज ब्लैक रेनकोट स्टैंड विथ मड, उनका जो ब्लैक रेनकोट है उसके पीछे कीचड़ लग चुका है क्योंकि बारिश का मौसम है। एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज़ फॉलिंग अपार्ट, जो उनके बैग के अंदर जो बुक वगैरह हैं वो सब बिखरे हुए हैं। और बता रहे हैं कि हिज आइज डिम्ड बाय एज, उनका जो आँख है वो थोड़ा धुंधला गया है क्योंकि उनकी एज हो चुकी है। एंड नेक्स्ट है फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बरसात की रात है और मेरे पापा थके हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैं उनको देख सकता हूँ कि वो ट्रेन से बाहर उतर रहे हैं। लेकिन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं वो लोग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनके पापा ट्रेन से बाहर जा रहे हैं। तो जैसा कि होता है ना कि रोज़ रोज़ हम लोग एक ही रूट से ट्रेवल करें तो बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड बन जाते हैं और आने जाने पर हाय हेलो कर दे, बाय कर दे। लेकिन जो पोएट के फादर हैं उनके आसपास जो लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो बाहर जा रहे हैं तो उनको कुछ हाय बाय कर दूँ। तो जो पोएट है उन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग को समझाया है कि लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि एक वर्ड को अगर लॉन्ग सेंटेंस के अंदर से एक वर्ड को हम लोग बाहर निकाल दें तो सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब उनके पापा ट्रेन से निकल जाते हैं तब उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सब लोग थके आ रहे हैं एंड सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, उनको लेखक के फादर के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट इज़ ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन, हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। यहाँ पर कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पापा मतलब जल्दी में घर पे जाने के लिए। तो यहाँ पर ग्रे प्लेटफॉर्म बताया है कि उनके पापा का एक एज हो चुका है एंड वो जल्दी कर रहे हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए। उन्होंने रेलवे लाइन को क्रॉस किया और अपने गली में, एंटर्स द लेन, लेन का मीनिंग है गली। तो फिर वही पोएट बोल रहे हैं कि गली में उन्होंने एंट्री ली। यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके जो चप्पल हैं वो स्टिकी हो चुकी है, उस पर चिपचिपाहट आ चुकी है एंड उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। जैसा कि होता है ना बारिश में हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर पे कीचड़ लग जाता है, पूरा पैर स्टिकी हो जाता है, चप्पल स्टिकी हो जाता है। तो वही बात बता रहे हैं। एंड फिर पोएट बोल रहे हैं बट ही हरीज ऑनवर्ड, लेकिन वो घर पर पहुंच गए। दोस्तों होता है ना कहीं पर भी हम लोग भी जाए तो हम लोग को भी ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द अपने घर पे पहुंच जाए, क्योंकि घर पे जो सुकून मिलता है ना वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार उनके जो फादर हैं वो भी जल्दी जल्दी घर पर पहुंच गए। और ये सारे इंसिडेंट जो है ना वो पोएट अपने आंखों से देख रहे हैं। नेक्स्ट, होम अगेन, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती,
रीडिंग अ बुक ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कॉन्टेम्पलेट मैंस स्टेजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं होम अगेन, फिर से अपने घर पे। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, मैं अपने पिताजी को देख रहा हूँ कि वो एक वीक टी पी रहे हैं। यहाँ पर वीक टी का मतलब होता है कि दूध की मात्रा कम हो, जैसा कि घर में भी कभी कभी बनाते हैं ना कि दूध कम होता है तो थोड़ा ही दूध डाल के हम लोग एक चाय बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार पोएट के जो पिताजी हैं वो वीक टी पी रहे हैं एंड स्टेल चपाती जो बासी रोटी होती है वो खा रहे हैं एंड रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में हम लोग को पता चल रहा है कि जो लेखक के पिताजी हैं उनकी घर पे किसी भी प्रकार की इज्जत नहीं है, उनको बासी रोटी दिया जा रहा है खाने के लिए और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बुक रीड कर रहे हैं। घर पे कोई उनसे सही से बात नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए बुक पढ़ रहे हैं। देन फिर उनके जो पिताजी हैं वो थोड़ी देर बाद ही गोज़ इनटू द टॉयलेट टू कॉन्टेम्पलेट, तो थोड़ी देर बाद वो टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए चले गए और बहुत देर तक कोई बात सोचते हैं। यहाँ पर कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है कि बहुत देर तक बातें सोचना। यहाँ पर पोएट के फादर सोच रहे हैं कि कैसे मैंस स्टेजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड हो चुका है। यहाँ पर स्टेजमेंट का मतलब होता है अनफ्रेंडली। तो वही लेखक के पिताजी सोच रहे हैं कि कैसे लोगों की बनाई गई इस दुनिया में हम अनफ्रेंडली हो गए हैं, हम अकेले हो गए हैं। नेक्स्ट इज कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट्स। तो यहाँ पर सिंक का मतलब होता है वॉश बेसिन, जहाँ पर हम लोग बर्तन धोते हैं। तब जब लेखक के पिताजी बहुत देर तक सोचते हैं तो अचानक उनको घबराहट होने लगती है एंड बोल रहे हैं द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, जो ठंडा पानी है वो उनके सांवले हाथ से गिर रहा है और उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं एंड बोल रहे हैं अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट्स। एंड यहाँ पर ग्रेइंग हेयर का मतलब बता रहे हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है एंड पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स, पानी के कुछ बूंदे उनके हाथों पर रुक चुकी है। उनके बाल में जैसे होता है ना पानी रुक जाती है, ठीक उसी प्रकार उनके हाथ पर कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स रुक गए हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं। नेक्स्ट इज हिज सलन चिल्ड्रेन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम, ही विल नाउ गो टू स्लीप। यहाँ पर सलन चिल्ड्रेन का मतलब होता है जिद्दी बच्चे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनके साथ किसी भी प्रकार का जोक एंड किसी भी प्रकार का सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अकेले हो गए हैं एंड अब वो सोने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन, थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जैसा कि उनके फादर से कोई भी बात नहीं कर रहा है तो अब वो लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, तो यहाँ पर उनके पिताजी रेडियो पर स्टैटिक सुन रहे हैं। स्टैटिक का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे कि आता है ना झर झर सर सर करके एक आवाज़ होती है, ठीक उसी प्रकार स्टैटिक सुन रहे हैं। जैसा कि आप लोग डोरेमोन कार्टून देखो तो वहाँ पर हवाएं वगैरह चलती है ना, सर सर झर झर, तो वही उसी प्रकार का वो आवाज़ सुन रहे हैं। एंड ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर वो अपने पूर्वज के बारे में सोच रहे हैं, अपने पोता पोती के बारे में सोच रहे हैं कि उनके पोता पोती आएंगे तब क्या होगा एंड अपने पूर्वजों के बारे में सोच रहे हैं। एंड थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, तो यहाँ पर नोमैड्स का मतलब होता है बंजारा जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो वही सोचते हैं कि सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, तंग रास्ते से बंजारे कैसे गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर सोचते हैं कि बंजारों का लाइफ कितना अच्छा होता है, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ भटकते हैं, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो कैसे भी हो लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। एंड इस प्रकार सोचते सोचते उनके पिताजी सो जाते हैं। तो दोस्तों ये पोएम आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।